और धर्मांतरण पर राजेश के परिवार का बयान भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने परिवार से राजेश जानी के चैट्स भी देखे हैं। पुलिस ने राजेश जानी की तलाश इस बीच तेज कर दी है, क्योंकि अब उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग कर अपने परिवार को इस बारे में जानकारी दी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। TV9 भारतवर्ष से डीसीपी पूर्णिमा चौगुले की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। राजेश से पूछताछ के बाद डिटेल्स सामने आएंगे। डीसीपी पूर्णिमा चौगुले हमारे साथ में है। मैम, आपने परिवार से बातचीत की, क्या कुछ निकला, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? पहले तो हम उस बंदे को से बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो हमें पता चले। और मिसिंग हमारे यहाँ लॉज है, वो मिसिंग के बाद वो घर भी आए थे, तो अभी हम देख रहे हैं उनके चैट्स वगैरह मैंने पढ़े, तो जब उनसे बात होगी तभी डिटेल्स पता चल अभी भी वो लापता है कल से घर से, तो उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लाने थाने लाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। उसको पहले ढूंढना है, फिर उससे पूछताछ होगी। एक सवाल मैम कि इतना बड़ा शख्स, उम्रदराज व्यक्ति है, परिवार है उसका, ऐसा व्यक्ति अगर अचानक से धर्म परिवर्तन करता तो सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? अभी कुछ उन्होंने किया है ऐसे नहीं मान सकते हम, पहले उनको ढूंढेंगे। मिसिंग तो दाखिल है, उसके बाद फिर आए फिर चले गए, तो मिसिंग पहले क्लोज हो जाएगी। इन मिसिंग क्या हुआ था वो ढूंढेंगे, उसके बाद परिवार का बयान दर्ज किया गया क्या अभी? हाँ, परिवार का बयान दर्ज किया है। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, अगर परिवार की कही बातों को माने तो क्या ये पुलिस मान रही है कि एक नेक्सस है जो कि लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहा है? क्योंकि यहां तो परिवार के लोगों पर भी दबाव डालने की बात कही जा रही है। देखिए सुरभि, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं। पुलिस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि उस शख्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो राजेश जानी के संपर्क में था, और वो शख्स ठाणे के मुमरा से ताल्लुक रखता है। यानी कि फिर वही मुमरा कनेक्शन जो गाजियाबाद के मामले में सामने आया है। और इस शख्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एक तरफ जहां इसकी तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजेश जानी की भी खोज करने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है। मोबाइल फोन लोकेशन के जरिए राजेश जानी की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां पर है इस वक्त। क्योंकि कल जब TV9 भारतवर्ष ने परिवार से संपर्क किया, उनसे मुलाकात की, तमाम चीजों को समझा और उसको दिखाया देश दुनिया के सामने, उसके बाद से ही राजेश जानी घर नहीं लौटे हैं। तो फिलहाल पुलिस की पहली कोशिश है कि राजेश जानी को ट्रैक करे, उनका बयान ले, उनके जरिए इस पूरे मामले में आगे बढ़े। और इसीलिए पुलिस कह रही है कि 2 दिन का जिसके मुमरा कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं, और पुलिस अब कड़ियों को जोड़ रही है गाजियाबाद के मामले से भी। देखिए, पुलिस ने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की है कि उस शख्स की जांच पड़ताल जरूर हुई है, उस आइडेंटिफाई जरूर की गया है, लेकिन उसका नाम अभी मीडिया में ना चलाए, क्योंकि उस शख्स को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना है तो बात का बात है, लेकिन उसको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसको थाने लाना है, उसका बयान दर्ज करना है। जो आदमी जो है इनके संपर्क में था, राजेश के, जो धर्मांतरण की बात कर रहा है, जो परिवार पे दबाव बना रहा है, उसका नाम भी TV9 भारतवर्ष के पास है, लेकिन अभी हम उस नाम को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की। बड़ी खबर आप दे रहे हैं, हो सकता है क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए अभी महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं। लेकिन राजेश के धर्मांतरण केस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी ने दी, जहां राजेश का धर्म बदलवाने वाले की पहचान हो चुकी है। और जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई बड़े सबूत और बड़े खुलासे हो चुके हैं। यानी अब यह मान लिया जाए राजीव कि इस मामले में भी जिस शख्स तक पहुंच गई है पुलिस, उसकी भी चैट्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन किन लोगों के जरिए अलग अलग राज्यों में यह पूरा जाल फैला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जिस शख्स का ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में है जो ये कह रहा है कि राजस्थान के जोधपुर से जुड़े हुए 400 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराया गया है। जाहिर बात है कि नेक्सस सिर्फ मुंबई से सटे वसई विरार में नहीं है, ठाणे में नहीं है, बल्कि राजस्थान या हो सकता है किसी दूसरे अन्य राज्यों तक ये पूरा का पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सिंडिकेट कैसे ऑपरेट करता है, किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। इन सवालों के बीच सवाल फंडिंग को लेकर भी है, क्योंकि पैसे देकर, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराने की बात आ रही है।
बिल्कुल, देखिए परिवार ने इस बात की पुष्टि की है। टीवी 9 भारतवर्ष को उन्होंने स्पष्ट तौर पर बात कहा है कि कुछ पैसे जो है वो राजेश जानी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। इस बात की जानकारी राजेश जानी की तरफ से ही परिवार को दी गई थी, इसलिए पुलिस जो है राजेश जानी के बैंक अकाउंट को भी खंगाल रही है। लेकिन उससे पहले राजेश जानी को पकड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि राजेश जानी इस वक्त वसई में नहीं है, अपने घर से कल से निकले हैं और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। और राजेश जानी के साथ साथ में जो शख्स को आइडेंटिफाई किया गया है उसको भी ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जो राजेश के संपर्क में था, जिस पर यह आरोप है कि उसने ब्रेन वॉश किया या कोई डर दिखाया, कोई लालच दिखाया, जिस तरह से परिवार एलिगेशन लगा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी मोडस ऑपरेंडी को समझना जरूरी है। इनका नेक्सस कहां तक जुड़ा है, कितने शहरों तक जुड़ा है, कितने राज्यों तक जुड़ा है, यह भी समझने वाली चीज है। और इसीलिए पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच पड़ताल की बात है, इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। 2 दिन के बाद इस पूरे मामले में ऑफिशियली क्या कदम पुलिस उठाती है वो बाद में बताएगी। लेकिन अभी पूरे राजेश मामले जानी को की ट्रैक करने की इन्वेस्टिगेशन कोशिश कर पर रहे हैं। आप राजीव नजर बनाए रखें, क्योंकि कई बड़े सवाल हैं जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इस बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।